नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी पुलिस ने डकैती व हत्याकांड का किया खुलासा। 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। 2 कट्टा व देसी बंदूक सहित कई जिंदा कारतूस हुए बरामद। सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक 3 को लेकर किया ऐलान। 23 जून से सभी सरकारी प्राइवेट ऑफिस 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। रक्सौल से लाखों का चरस हुआ जब्त। डिलीवरी देने के लिए बैग में चरस लेकर बाईपास पर खड़ा था तस्कर। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। घोड़ासहन स्थित अटल सभागार में बीपीएससी से सफल हुए डीएसपी समेत सभी सफल दरोगा अभ्यर्थियों को विधायक पवन जायसवाल ने किया सम्मानित। टीकाकरण को लेकर जागरूक है रक्सौल अनुमंडल के लोग। दिन भर हो रही बारिश के बाद भी टीका लेने की उमड़ी भीड़। घोड़ासहन स्थित एसएसबी महुआ कैंप के जवानों ने मनाया योग दिवस। किया योगाभ्यास। वृक्षारोपण हेतु लोगों को किया जागरूक। मझौलिया में मनाया गया योग दिवस। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सिखाया गया योग। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग पर टूटी पुलिया। 3 दिनों के बाद भी नहीं दिखी प्रशासनिक पहल या कोई इंतजाम। लोगों में नाराजगी। सुगौली के उप मुख्य पार्षद पर लगा अविश्वास प्रस्ताव। शून्य मत से हुआ खारिज। श्याम शर्मा फिर बने उप मुख्य पार्षद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मीरगंज सेवा केंद्र पर किया गया सहज राजयोग का आयोजन। मझौलिया में भी मनाया गया योग दिवस। योग गुरु बोले, योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्तियों को मिलती है लंबी उम्र और स्वस्थ शरीर। एसएसबी 47वीं वाहिनी के जवानों ने मनाया योग दिवस। इस अवसर पर किया गया वृक्षारोपण। शिवहर में 20 बेड ऑक्सीजन, 6 बेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर चालू। एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख ने किया उद्घाटन। मझौलिया में मुर्गी के कारण उत्पन्न हुए विवाद में एक की हुई मौत, 2 घायल। जांच में जुटी पुलिस। और रक्सौल अनुमंडल के तमाम पदाधिकारियों ने मनाया विश्व योगा दिवस। किया योग। मोतिहारी पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए डकैती कांड का खुलासा कर लिया है और घटना में शामिल 4 डकैत को 2 देसी कट्टा, 1 बंदूक, 5 गोली के साथ मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 18 जून को हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनी घाट में प्लाई फैक्ट्री के संचालक के घर पर चढ़कर लूटपाट करने के नियत से फायरिंग किया गया था, जिसमें प्लाई फैक्ट्री संचालक राजेंद्र सहनी के भतीजे को गोली लगने से मौत हो गई थी। जिसके बाद मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर मामले का जांच करते हुए सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बंदूक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं इस कांड के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। राजेंद्र सहनी के घर पे कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की गई थी और हमला किया गया था, जिसमें उनके एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी और राजेंद्र सहनी छत से कूदने के कारण घायल हुए थे। इसके उपरांत इसमें प्राथमिकी दर्ज करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर, डीएसपी प्रोबेशनर्स और थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल के लोग थे। उनके द्वारा अनुसंधान में आगे कार्रवाई करते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। हरिओम सहनी, गेना सहनी, मुंटुन सहनी और उमाशंकर सहनी, ये सभी पिपरा, चिरैया और चकिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ये अपराध कर्मी, इनके निशानदेही पे अपराध में प्रयुक्त 1 देसी बंदूक 12 बोर का और उसकी 5 गोलियां, साथ ही 2 देसी कट्टा और 9 गोलियां बरामद की गई हैं। इस अपराध में 9 अपराधकर्मी शामिल थे, जिसमें से जो मास्टरमाइंड है अभी नहीं पकड़ा जा सका है। साथ ही अपराध करने का कारण था कि अपराधियों को किसी ने बताया था कि राजेंद्र सहनी जी के घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जिसको लूटपाट करके
ले जाने की इन लोगों की योजना थी। ये डकैती का मामला है सर? हाँ, डकैती का ये प्रयास था। डकैती करने ये लोग गए थे, लूटपाट करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन लूटपाट तो नहीं कर पाए। लेकिन फायरिंग के दौरान एक जो उनके रिश्तेदार थे उनकी मृत्यु हो गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल पुलिस के सहयोग से एसएसबी के अधिकारियों ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10 किलो चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसबी हवाई अड्डा के निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि नेपाल से 500 ग्राम के 20 पैकेट चरस बैग में लेकर अपराधी आ रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही बाईपास रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसबी हवाई अड्डा के निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि नेपाल से 500 ग्राम के 20 पैकेट चरस बैग में लेकर तस्कर आ रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही बाईपास रोड से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद चरस और युवक को रक्सौल थाने को सौंप दिया गया। इस छापेमारी में रक्सौल थाना के सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह और एसएसबी के जवान आदि शामिल थे। बाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए एएसपी सागर के आदेश के बाद रक्सौल थाना प्रभारी शशिभूषण अपराधियों को लेकर मोतिहारी पहुंचे, जिसके बाद पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। 20 जून को एसएसबी एवं रक्सौल थाना की संयुक्त कार्रवाई में NH 28A पर महिंद्रा एजेंसी के निकट 2 संदिग्ध व्यक्तियों को, जिनका नाम है समीर शेख और केशव, जो इस्लामपुर रक्सौल के निवासी हैं, इन लोगों को संदिग्ध अवस्था में एक बैग के साथ पकड़ा गया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 10 केजी मादक पदार्थ जो चरस जैसा है वो बरामद हुआ। इसमें एक और अपराधकर्मी भी शामिल है, कौसर अली, जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। ये लोग नेपाल से ला रहे थे। पूछताछ में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि नेपाल से इस मादक पदार्थ को ये लोग ला रहे थे और इनको लखनऊ तक ले जाना था। इस कार्रवाई में डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार, एसएसबी के निरीक्षक राजकुमार, सहायक निरीक्षक कैलाश गिरी, पुलिस थानाध्यक्ष रक्सौल शशिभूषण ठाकुर और एएसआई मधुसूदन गुप्ता शामिल थे। इस जो मादक पदार्थ है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है और इन लोगों का जो पूरा नेक्सस है उस पर हम लोग काम करेंगे आगे इन्वेस्टिगेशन में, और जो पूरा नेक्सस होगा उसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी कार्रवाई के तहत आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले माह भी 3 केजी चरस बरामद किया गया था और उसमें भी यही गैंग शामिल था। घोड़ासहन के गांधीनगर स्थित अटल सभागार में सोमवार को योग दिवस के अवसर पर ढाका विधायक पवन जायसवाल द्वारा प्रखंड क्षेत्र से बीपीएससी की परीक्षा में सफल होकर डीएसपी बनने वाले विशाल आनंद समेत बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सभी सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक पवन जायसवाल ने सभी सफल अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों को बुके देकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर संबोधित करते हुए विधायक श्री जायसवाल ने कहा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कम से कम इन सफल अभ्यर्थियों की कहानियां तो यही साबित करती है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई के पिता दुनिया में नहीं हैं, किसी के पिता सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, किसी के पिता किसान हैं तो कोई टेलर मास्टर। जाहिर है ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पर इन युवाओं ने गरीबी को कभी अपनी सफलता की राह में रोड़ा नहीं बनने दिया और तमाम विसंगतियों के बावजूद वो कर दिखाया जो तमाम लोग सपने में भी पूरा नहीं कर पाते। कार्यक्रम का संचालक भाजपा नेता प्रभु नारायण ने किया। मौके पर पूर्व जिला पार्षद रामबाबू प्रसाद, भाजपा नेता नागमणि सिंह, श्याम कुमार, चिंटू जायसवाल, पप्पू राजा आदि उपस्थित थे। शिवहर के एक निजी अस्पताल में एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख के द्वारा अपने निजी कोष से दिए गए राशि से बने 20 बेड का ऑक्सीजन बेड और 6 ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर की सेवा को फीता काटकर शुभारंभ किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर राजदेव प्रसाद सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ जिला राजद कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख ने बताया कि शिवहर के मरीजों को रेफर ना होना पड़े, इसके लिए शिवहर के ही अस्पतालों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहेंगे। वहीं ब्लड बैंक की चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि इतने आधुनिक से बने इस अस्पताल में अस्पताल बनने के 5 साल बाद भी ब्लड बैंक की स्थापना नहीं होना दुखद है। इस बाबत सिविल सर्जन एवं डीपीएम ने बताया कि यह कार्य बीएमसीआईएल से होना है। आधारभूत संरचना की स्वीकृति मिलते ही ब्लड बैंक का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पिपराही बेलवा बागमती डैम का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कई अहम निर्देश भी दिए। के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी या जो सिस्टम चाहिए था, जो उसके अंदर जो मशीनें वगैरह जो लगते हैं
उसके लिए 25 लाख रुपया दिए, लेकिन उसमें कुछ कम ही खर्चा हुआ है, 18 लाख के आसपास है। बाकी का पैसा इनका रिटर्न आया है। और बाकी जो पाइपलाइन का जो काम होता है आईसीयू सेंटर के लिए, जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वो सब सिस्टम नहीं था, तो उसके लिए निजी फंड मैंने अपने निजी कोर्स से मैंने पैसा दिया और उसमें उन्होंने काम किया 20 बेड का। 20 बेड के लिए काम हुआ है, जो भी आपने देखा है चालू हो गया है। और आगे और भी जो ज़रूरत है इनसे बात कर रहे हैं हम, और क्या ब्लड बैंक है और भी जो चाहिए इनको, अभी सब बोल रहे हैं, अभी कुछ 2 फ्लोर के लिए ऊपर के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी इनसे जो जहाँ तक ये जा रहा है, अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ हम पहुँचेंगे, हम आगे आवाज़ उठाएंगे, जहाँ मंत्रालय में जाना हो वहाँ जाके बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे, नीतीश जी से बात करना पड़े वहाँ बात करेंगे, जिनका डिपार्टमेंट में है वहाँ जाकर के बात करके शिवहर को हॉस्पिटल के मामले में 1 नंबर पे लाना है, ध्यान रखिए। रक्सौल अनुमंडल में कोविड टीकाकरण को लेकर अनुमंडल प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है। प्रशासन चाहती है कि कोई भी टीका लिए बिना न छूटे। गौरतलब हो कि आज सुबह से ही रक्सौल में बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद लोगों को जागरूक देखा गया। यहां टीका लेने के लिए लोग भीगते हुए टीका सेंटर पहुंचकर टीकाकरण कराएं। इधर एसडीएम आरती ने अपने अनुमंडल में आज अनुमंडल प्रशासन की ओर से रक्सौल के ट्रांसजेंडर्स का टीकाकरण करवाया, ताकि वे भी सम्मान अवसर के साथ सुरक्षित रहें और स्वस्थ रह सकें। फिर एसडीएम आरती ने रक्सौल नगर के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को और महिलाओं को जागरूक किया। जानकारी के मुताबिक इस्लामपुर और वार्ड नंबर 8 के लोगों को एक अभियान के तहत अनुमंडल प्रशासन जागरूक कर रही है और इस जागरूकता अभियान का असर भी हो रहा है और लोग टीका ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में अनुमंडल से अवर निबंधक संतोष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप सौरभ, नगर कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद एवं रक्सौल चिकित्सा पदाधिकारी एसके सिंह मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल चौकी महुआवा कंपनी के जवानों के द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों को विभिन्न प्रकार के योग का अभ्यास कराया गया। सभी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने, अपने स्टेमिना को बढ़ाने हेतु नियमित शारीरिक कसरत करने को अमल में लाने को कहा गया। इस अवसर पर सीमा चौकी प्रभारी सहायक कमांडेंट चंदन कुमार ने बताया कि जवानों द्वारा योगाभ्यास किया गया तथा उन्हें कोविड-19 के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करने व योग की महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताया गया, जिसमें उन्हें जीवन में अपने प्रमुख पल जैसे जन्म दिवस, वर्षगांठ आदि के अवसर पर याद रखने हेतु एक वृक्ष लगाने का आग्रह किया गया। योग दिवस के अवसर पर मझौलिया प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया। यह जानकारी सीडीपीओ जयमाला कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि बाल विकास परियोजना में योग के महत्व के बारे में जानकारी देने के साथ ही शिविर में उपस्थित महिलाओं और बच्चों को विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास करवाया गया। पर्यवेक्षिका सुप्रिया सिंह ने मॉनिटरिंग करते हुए बताया कि विभागीय निर्देशानुसार शिविर में उपस्थित महिलाओं बच्चों को विभिन्न योग मुद्राएं जैसे अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, कपालभाति इत्यादि का अभ्यास कराया गया। आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा ग्रामीणों को वर्तमान जीवन शैली में योग पर ध्यान देने की सलाह दी गई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मोबाइल इत्यादि चीजों पर समय बर्बाद न करते हुए उन्हें भी बाहर खेलने जाने वाले खेलों पर ध्यान देने की सलाह दी। हाल ही में कोरोना संक्रमण से पूरा पश्चिमी चंपारण जिला उबरने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मानसून के सक्रिय होने के चलते लोगों को जल संकट के प्रकोप को झेलना पड़ रहा है। नदियों में तेजी से कटाव के कारण कई डायवर्सन टूट गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इसी क्रम में नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग में लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। बता दें कि विगत 3 दिन पहले नरकटियागंज बलथर मुख्य सड़क पर पुलिया टूट जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। भसुरारी एवं पोखरिया के बीच हलतलवी नदी पर बनी पुलिया बाढ़ में बह जाने से दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय से टूट चुका है। इस छोर से दूसरे छोर पर जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा 2 से 3 लोहे का चादर रखा गया है ताकि लोग एक छोर से दूसरे छोर पर आ जा सके, लेकिन राहगीरों का आरोप है कि जाने के लिए नजराने के तौर पर एक बाइक से 20 से 50 रुपए की वसूली की जा रही है। नीचे नदी का पानी तेजी से बह रहा है और ऊपर लोग जान जोखिम में डालकर टेम्पू बाइक पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस रास्ते से होकर नेपाल के साथ दर्जनों गांवों का संपर्क अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। बाढ़ के कारण पुलिया टूटने के बाद ये जुगाड़ लोगों को सहूलियत भरा लग तो रहा है। लोगों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा इसे अवसर तो बना दिया गया है, लेकिन सहूलियत मिल रही है।
ऐसे में लोगों ने स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की है। सुगौली नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद पर लगा अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को शून्य मत से खारिज हो गया। मुख्य पार्षद गोदावरी देवी और उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा को छोड़ एक भी पार्षद सदन में उपस्थित नहीं हुए। इस तरह फिर से श्याम शर्मा उप मुख्य पार्षद के पद पर बने रह गए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में पहुंचे सदर अनुमंडल दंडाधिकारी प्रियरंजन राजू ने बताया कि 12 पार्षदों के द्वारा लिखित अविश्वास का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके आलोक में निर्धारित तिथि 21 जून सोमवार को सुगौली नगर पंचायत के सभा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 20 पार्षदों में से मुख्य पार्षद गोदावरी देवी और उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा को छोड़कर एक भी पार्षद उपस्थित नहीं हुए, जिससे उप मुख्य पार्षद पर लगा अविश्वास प्रस्ताव शून्य मत से खारिज हो गया। इस तरह से उप मुख्य पार्षद की कुर्सी सुरक्षित रह गई। वहीं उप मुख्य पार्षद श्री शर्मा ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मौके पर DCLR नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा स्वरूप, सिटी मैनेजर प्रधान लिपिक प्रमोद पासवान सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मुख्य पार्षद उसी के संबंध में आज ऑब्जर्वर के रूप में आए थे यहाँ, और कार्रवाई अब समाप्त हो गई है। ठीक है, एक रिपोर्ट हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से आप भेज देंगे यहाँ से। मेरे ऊपर जो विश्वास लगा था, माननीय अध्यक्ष महोदय और हम दोनों आदमी यहाँ पे उपस्थित थे, बाकी कोई पार्षद यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जिस कारण आज जो मेरे ऊपर अविश्वास का जो विशेष बैठक बुलाई गई थी उसे खारिज कर दिया। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ और तनाव से मुक्त रखना एक चुनौती साबित हो रही है। ऐसे में योग करने से आप खुद को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छे खान पान के साथ योग करना बहुत जरूरी है। योगा करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह बातें योग गुरु अशोक सरकार ने पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में HTV न्यूज़ से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि योगा करने से लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होती है। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रखंड क्षेत्र के घरों में लोगों ने योगाभ्यास किया। योग गुरु ने कहा कि योग हमें अवसाद से उमंग की ओर ले जाता है। योग एक क्रम है, इसे आत्मसात करना चाहिए। भारत की योग परंपरा को विश्व ने अपनाया है। कोविड-19 और बीमारियों के खिलाफ योग एक अचूक हथियार है। लोगों ने योग दिवस के अवसर पर प्राणायाम, योगासन, भुजंगासन आदि योगाभ्यास करके उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। गौरतलब हो कि योग करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है, मानव स्वस्थ रहता है। चिकित्सक भी लोगों से योग करने की सलाह देते हैं और स्वयं चिकित्सक समय निकालकर योगाभ्यास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मीरगंज सेवा केंद्र पर सहज राजयोग का आयोजन किया गया। अमृत वेला में भाई बहन सामूहिक योग पर बैठे। सहज राजयोग के बाद शारीरिक योग कराया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी VK सुनीता बहन ने कहा कि व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है और सहज राजयोग से आत्मा सशक्त होती है। जीवन मरण के चक्र में आने से आत्मा कमजोर हो जाती है, इसलिए आत्मा को सशक्त कर शरीर को भी स्वस्थ किया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारीज में कोई भी आकर लाभ ले सकता है। संबोधित करते हुए VK विनोद भाई ने कहा कि आत्मा और परमात्मा के जोड़ को योग कहते हैं। योग कार्यक्रम में मुख्य रूप से VK उर्मिला बहन, तारा माता, टुनटुन भाई, कुमकुम माता, पूनम बहन, मालती बहन आदि उपस्थित थे। भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB बटालियन के जवानों ने वाहिनी प्रांगण, पंटोका व सभी समवाय व सीमा चौकियों में कोविड-19 का पालन करते हुए पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए योग किया व साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। योग के बाद बटालियन के कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा ने वाहिनी के न्यू लोकेशन हवाई अड्डा में वृक्षारोपण किया, जिसमें कचनार, पीपल, महोगनी, सागवान आदि सहित लगभग 5200 बाल वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर कमांडेंट श्री शर्मा ने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि पेड़ पौधों का महत्व हर किसी को समझना होगा। जब तक हम और आप इसे नहीं समझेंगे तब तक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम सार्थक नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को इस धरा पर जीवित रहने के लिए उसके हिस्से की ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कम से कम 10 पौधे लगाने चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोगों को पौधारोपण अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभानी होगी। मौके पर उप कमांडेंट मनोज कुमार के साथ अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। रक्सौल अनुमंडल के पदाधिकारियों के द्वारा विश्व योगा दिवस के अवसर पर योग किया गया और लोगों को योग करने का
और निरोग रहने का संदेश दिया गया। लोगों ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचना है तो योग जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में अनुमंडल के अवर निबंधक संतोष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप सौरभ, नगर कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद एवं रक्सौल चिकित्सा पदाधिकारी SK सिंह मौजूद थे। मझौलिया प्रखंड के जौकटिया गांव स्थित वार्ड नंबर 4 में मुर्गी को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद हुई मारपीट में 55 वर्षीय एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परिजन मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि रविवार की संध्या शेख नजारुल की मुर्गी पड़ोसी शेख आफ्ताब के घर के पीछे गई। इसी पर दोनों के तरफ से बहस के साथ मारपीट शुरू हो गई, जिससे शेख नजारुल तथा उसका पुत्र शेख बलाल घायल हो गए। दूसरी तरफ घायल पड़ोसी शेख आफ्ताब का इलाज बेतिया PMCH में चल रहा है। वहीं मोतिहारी रहमानिया में पिता पुत्र के इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अनलॉक 3 को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार में अब सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। दुकानें भी अब शाम 6 बजे की जगह 7 बजे तक खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बिहार के सभी पार्कों को भी अब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यह छूट फिलहाल 23 जून से 6 जुलाई तक जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।